हेलो बच्चों, आज ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनको हम अभी क्लास 11th में पढ़ाए थे। तो बच्चों ये नीट 2025 का पेपर है जिसमें मैंने टिक किया है 43 क्वेश्चंस अप्रॉक्स 11 से आए थे, जिसमें 42 क्वेश्चंस डायरेक्ट नोट्स से आए हुए हैं और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक सेल के इंट्रोडक्शन से आया हुआ है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ जो है। कुछ क्वेश्चंस तो एकदम डायरेक्ट लाइन ही आया हुआ है ना। तो एक बार देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 91 है, तो ये तो 12th का एनसीईआरटी से ये डायग्राम है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे आते हैं 92 में देखो बच्चों बोल रहा है द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखो बायोमोलिक्यूल्स में यहीं पे मेंशन कराया है द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड। एग्जैक्ट वही लाइन है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, एपो एंजाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, एपो एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं। ये किसी बच्चे का ही नोट से मैंने जीरोक्स कराया था, तो उसी का मैं देख रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ मैं। ये देखो 93 नंबर क्वेश्चन, ये बच्चों 12th से है, तो इसको छोड़ते हैं अभी। इधर आओ, ये 94 नंबर क्वेश्चंस जो एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक्स से रिलेटेड है, जो 12th में भी पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में। बट यहाँ पे मैंने 11th में पढ़ाया था। ये डायग्राम एक्चुअली जीरोक्स में आया नहीं है। ठीक है, इसमें प्लांट किंगडम में, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में। यहाँ पे मैंने ये देखो, यहाँ पे अदर गैमेट्स, फिर यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था यहीं से क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैंसर से रिलेटेड है, जो हम लोग 12th में पढ़ने वाले थे। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं जो 11 से पूछा हुआ है, 96 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर्स फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो देखो यहाँ पे नोट कराया था, जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सीड नेकेड होता है, मतलब सीड जो होता है वो कवर्ड नहीं होता है फ्रूट से। तो देखो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, मतलब सीड आर क्या होगा, यहाँ पे नेकेड होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 97 जो मैच द कॉलम दिया हुआ है ना। तो ये हम ग्लैंड्स चैप्टर्स में सारे पढ़ाए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने लिखवा ही दिया है, देखो यहाँ पे ये ओवरी, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रप्चर फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस लूटियम विच सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन। क्लियर। यहाँ पे देखो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या सिक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन। अच्छा, यहाँ पे एस्ट्रोजन वाला नहीं दिया हुआ है, मतलब एस्ट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। तो लाइक यहाँ पे ये वाला पहला हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कोटेकोलामाइंस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही मेंशन करा दिया है, यहाँ पे कोटेकोलामाइंस। ठीक, कोटेकोलामाइंस कौन सिक्रीट कर रहा है, एड्रिनल मेडुला। यहाँ पे देखो एड्रिनल मेडुला, कोटेकोलामाइंस। ठीक, फिर देखो यहाँ पे पास इंटरमीडिया यहाँ पे क्या सिक्रीट कर रहा है, MSH, मिलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ओवरी यहाँ पे क्या सिक्रीट करेगा, रिलैक्सिन। ठीक है, ये 12th में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये वहाँ से दे दिया है। बट ठीक है, यहाँ पे हमने कॉर्पस लूटियम के बारे में भी 11th में ही लिखवा दिया है ग्रैंड चैप्टर में। ठीक है, तो ये हो गया 97। नेक्स्ट ये 98 नंबर क्वेश्चन 12th से है, तो इसको छोड़ते हैं। फिर आते हैं 99 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या लिखवाया है, देखो कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP अकर इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज, मतलब रूबिस्को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इट कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, मतलब रूबिस्को क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। देख लो यहाँ पे रूबिस्को क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 100, ये 100 और 101 ये 12th से ही है।
2 पे देखते हैं। हमने बहुत बार बताया ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने एनिमल किंगडम में पढ़ाया है, ठीक है। तो एक्चुअली उसका जीरोक्स हमने नहीं करवाया था, तो इसलिए इसको हम दिखा नहीं सकते, बट एक बार तुम लोग नोट्स में ज़रूर चेक करना है इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 103। इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। मतलब स्पिंडल फाइबर का क्या फंक्शन है माइटोसिस के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग ऑफ इस क्रोमोसोम एट सेंट्रोमियर इनटू 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर का फंक्शन है, स्प्लिटिंग करता है यानी सेपरेट करता है किसको, क्रोमोसोम को, ओके। अब ये वाला 12th से रिलेटेड है। अब इधर आते हैं बच्चों, ये बायोमोलिक्यूल्स में एक साथ ही लिखवा दिया है, मतलब एडिनोसिन एंडाइलिक एसिड, इसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, कौन सा नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स में ये भी नोट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ही मेंशन कराया है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल पहला ही क्या है यहाँ पे, पी, और यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा फिर, पी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। कौन नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है, तो हमने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है, जहाँ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया है, कौन कौन नाइट्रोजन फिक्स करता है कौन नहीं करता है। तो वहाँ से ये देखना, वहाँ पे नोट में ही है। फिर ये भी देखो बच्चों, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर, तो ये भी पढ़ा दिया है। उसके एक्चुअली नोट्स में मतलब मैंने जेरॉक्स नहीं कराया था, तो तुम लोग एक बार इसको भी नोटबुक में चेक करना। ये साइक्लोस्टोमेटा भी है, क्लियर। इकाइनोडर्मेटा, क्या रोल है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, ये भी एनिमल किंगडम से है। तो ये सब का इसका हमने जेरॉक्स नहीं करवाया था, लेकिन आप लोग इसको नोटबुक में एक बार चेक करो, ये है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सीक्रेट कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर ANF, तो ये सारा भी नोटबुक में करवाया है, ठीक है। इसको भी चेक करो। इधर देखो बच्चों 134 नंबर क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइटा द जीमा हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जीमा किस चीज़ में ब्रायोफाइटा में हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जीमा, यानी जीमा किस में हेल्प कर रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीमा हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। एक क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, ये 135 नंबर, असर्शन और रीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus इज टू पैक द मटेरियल्स मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंटरसेलुलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। एग्जैक्ट यही लाइन, एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइन यहाँ पे देखो नोटबुक में है। द गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी ट्रांसपोर्टेड आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर टारगेट प्रिंसिपल परफॉर्म सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, प्राइमरी फंक्शन प्रिंसिपल की जगह ऑफ गोल्गी apparatus इज पैकेज द मटेरियल मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट, इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, secreted outside the cell. Second line इसका रीजन, वेसिकल्स कंटेन मटेरियल मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देखो, मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स के फॉर्म में हो रहा है, फॉर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER, फ्यूज विद द सीज फेज ऑफ द गोल्गी apparatus। देखो यहाँ पे वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सीज फेज ऑफ द Golgi apparatus and they are modify and release from the trans phase of the Golgi apparatus। यहाँ पे देखो, and move towards the maturing phase, मतलब जिसको हम लोग ट्रांस फेज भी कह रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट यही लाइन पूछा हुआ है, एग्जैक्ट यही लाइन, कोई लाइन में चेंजेस भी नहीं है, कोई वर्ड में चेंजेस नहीं है। चलो बच्चों ये देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन फ्रॉग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रॉग में यहाँ पे क्या बताए थे, बॉडी से जो कैरी करके हार्ट में ले जाता है उसका नाम क्या है यहाँ पे, वेना कावा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेना कावा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है, टेरिडोफाइटा का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये पूरा चार्ट ही बनवा के रखा हुआ है, इसमें से ये सीक्वेंस को यहाँ पे दिखा देना है। ओके, ये वाला, ये देखो, द कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। मैं बहुत बार बोली कि कॉम्प्लेक्स का नाम इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स का नाम इंपॉर्टेंट है। देखो कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक से याद करवाया था, सक्की दी सक्की दी साइटो एटीपी। मतलब कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम यहाँ पे क्या बताया था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो यहीं से पूछ दिया, कॉम्प्लेक्स सेकंड को क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो, कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कॉल्ड एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये साइजोसिलोमेट एओसिलोमेट ये एनिमल किंगडम में ही मैंने कराया है, सिलोमेट के टाइप्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, इन ए फ्लोरल फार्मूला, ये जो सिंबल है, ये सिंबल मॉर्फोलॉजी में कराया है, अभी दिखा। देखो यहाँ पे इन ए फ्लोरल फार्मूला, ये सिंबल प्लस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर एंड ये स्टैंड फॉर इन्फीरियर ओवरी। ये इसमें तुमको स्टेटमेंट सही और गलत बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक का, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जाइगोमॉर्फिक। इट मीन्स कि रॉन्ग है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंबल बताया है, जी के नीचे अगर डैश रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो जी के नीचे यहाँ पे डैश है तो क्या यहाँ पे बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्फीरियर ओवरी। इट मीन्स कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज क्या है, रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इसका, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इन द फ्लोरल फार्मूला ऑफ प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। हाँ सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, और बोल रहा है कि ये जी के नीचे अगर डैश है तो स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी। तो हाँ, अगर जी के नीचे डैश है तो दैट इज सुपीरियर ओवरी। इट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड। ठीक है, हम बहुत बार बोले हैं कि फ्रॉग से इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस बार 3 क्वेश्चन फ्रॉग से पूछा है। एक तो वेना कावा वाला दिखाया मैंने, एक ही देखो दूसरा क्वेश्चन। तो बोल रहा है कॉपुलेटरी पैड मेल का कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो 4 लिम्ब फर्स्ट डिजिट कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट। तो देखो फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब, करेक्ट आंसर। सेकेंड देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, तो मैंने मोनोकॉट स्टेम में बताया था कि हाइपोडर्मिस इसका किसका बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में है ना। तो ये बहुत मतलब अभी रिसेंटली ही इसको लास्ट चैप्टर हमने पढ़ाया था, मतलब लास्ट में इसको। तो हाइपोडर्मिस यहाँ पे किसका बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा का। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ मोनोकॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस क्या लिखा हुआ है, पैरेन्काइमेटस। मतलब ये गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्क्लेरेन्काइमेटस। देखो नेक्स्ट, ये 170, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स प्रमोट न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेंसेशन इन प्लांट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसका लिखवाया है, साइटोकाइनिन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये साइटोकाइनिन किसको प्रमोट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन। और यहाँ पे किसके बारे में ही पूछा हुआ है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कौन करता है, तो किसको बताओगे, साइटोकाइनिन को। ऑप्शन सेकेंड। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली 12th में है, लेकिन हम यहाँ पे मतलब लाइक यहाँ पे भी हमने डाइजेशन जब पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि इंसुलिन को हम लोग डायरेक्ट ओरली नहीं लेते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको वेन में इंजेक्ट किया जाता है। ये वाला देखो, नेम ऑफ द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजली कैटलिज द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम का टाइप्स लिखवाया है इससे रिलेटेड है। देखो, कैटलिज द ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। देखो तो कैटलिज कौन कर रहा है, यहाँ पे किसका नाम है, ट्रांसफेरेज। तो यहाँ पे ऑप्शन में किसको लगाओगे बच्चों, यहाँ पे किसको लगाओगे, सीधे बस ये देखो, ये एनसीईआरटी का है बट यहाँ पे सीधे इसको ही देखो कि नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। कैटलाइज कर रहा है तो कौन कर रहा है, ट्रांसफेरेज। यहाँ पे सीधे सीधे लिखवाए हैं कि ट्रांसफेरेज को कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, फर्स्ट, ट्रांसफेरेज।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो ये मैच द फॉलोइंग, ठीक है, जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड डिजीज़ है ना, जैसे देखो एम्फाइसेमा, तो एम्फाइसेमा का यहाँ पे मैंने स्टार ही बनवाया था, याद है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्फाइसेमा, ठीक है, जो स्मोकिंग से होता है, इसमें क्या होता है, एल्वोलाई ऑफ लंग्स क्या हो जाता, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट एम्फाइसेमा दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मैच द कॉलम में एंजाइना पैक्टोरिस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंजाइना पैक्टोरिस, ठीक, नो इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन हार्ट ड्यू टू विच अक्यूट चेस्ट पेन, तो यहाँ से लगा लोगे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, अक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक। टिटैनी भी यहाँ पे, पहले इसको देख लो, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, यहाँ पे देखो ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी, यहाँ पे आ गया इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। नेक्स्ट देखो बच्चों टिटैनी भी यहाँ पे है, कॉज ऑफ टिटैनी इज लैक ऑफ कैल्शियम, लो कैल्शियम लेवल, ठीक है, जिसमें वॉइल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो जाता है। तो देखो यहाँ पे रैपिड स्पैम्स इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है, तो चारों ऑप्शन तुम लोग कर सकते हो, चारों ऑप्शन ही है। कार्डियक एक्टिविटीज़ हार्ट किससे रेगुलेटेड होता है, ये भी ये सर्कुलेशन में कराया हुआ है, तो इसमें से चूज़ करके लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये बताया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, बट सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है, हाइपोथैलेमस में, तो तुम लोग अच्छे से जानते हो ADH, ठीक है, मतलब वैसोप्रेसिन, जिसको क्या कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, बस सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है, हाइपोथैलेमस में, ओके। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है ना, लेकिन ये जितने भी मतलब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 42 क्वेश्चन डायरेक्ट नोटबुक से है, एक क्वेश्चन बस रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वो NCERT से है, ठीक है, तो NCERT भी पढ़ना है साथ में, तो उसके इंट्रोडक्शन से दिया हुआ है ना, तो ठीक है, अभी हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते थे क्योंकि नोट्स बनवाया था मैंने, ओके, थैंक यू।